स्टूडेंट्स, आई रियली होप मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपकी शालिनी मैम आप सबको वेलकम करती है। माई सेल्फ शालिनी कुमारी केशरी, वन ऑफ योर बायोलॉजी एजुकेटर प्लस एजुकेटर ऑन अकेडमी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ना होगा t.me/10shalini and apart from that you have to go on the platform of our academy शालिनी कुमारी केशरी सर्च करके मुझे फॉलो कर देंगे, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। अनअकैडमी एक सब्सक्रिप्शन और साथ में सारे सब्जेक्ट्स। वी आर ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स ओवर देयर, जिनके साथ आपकी मर्जी हो आप उनके साथ पढ़ सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर एट वेरी अफोर्डेबल वे। एक चीज बिल्कुल भी ना भूलें, वो ये है अनअकैडमी के सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड में हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा कहीं भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है अनअकैडमी के किसी भी कैटेगरी पे, मे बी नीट, महाराष्ट्र, सीबीएसई, यूपीएससी, एसएससी, आईआईटी, व्हाटएवर इट इज, आपको यूज करना है एक छोटा सा प्यारा सा कोड SK27 और SK सुपर। इससे आप मेरी बहुत ही बड़ी मेहनत करेंगे, हेल्प करने वाले हैं आप मेरी बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में देखा था, और इससे पहले हम शुरू करें एक लास्ट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए, जहां मैं लाइन बाय लाइन महाराष्ट्र बोर्ड की बुक जो प्रिस्क्राइब है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं विद द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे हम इस चीज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले मैं आपको हेडिंग दे दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पैरेंटल। बेसिकली इसमें दो गैमेट्स की फ्यूजन होती है, गैमेट्स बनते हैं, बनेंगे तो फ्यूज भी होंगे, जाहिर सी बात है। जाइगोट बनता है, और क्योंकि दो ऑपोजिट गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो वेरिएशंस आता है। And variation is very important because it helps us to adjust, it helps us to adapt with the changing environment. So एक common सा question है, among the asexual or sexual reproduction which is a better one? तो better is sexual reproduction. The reason behind is that variation is seen in sexual reproduction. And because variation is seen, variation help us to adjust and adapt with the changing environment. तो आइए शुरू करते हैं। It involves fusion of two compatible gametes or the sex cell. Gametes are what? They are the reproductive cell, the one that is participating in the sexual reproduction. And what is the ploidy of the gametes? कितने क्रोमोसोम होंगे? तो हमेशा याद रखेंगे गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। दे हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। रीजन ये है कि ये गैमीट्स को फ्यूज करना होता है, तो जब ये फ्यूज करते हैं, हैप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज करेंगे वो बना देगा डिप्लॉइड जाइगोट को। ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। In order to carry out the reproduction, reproductive phase को रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फेज जहां पे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके। इन प्लांट्स द एंड ऑफ द जुवेनाइल और द वेजिटेटिव फेज। बेसिकली वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन की तैयारी करता है। The reproductive organ they prepare themselves so that during the reproductive phase they can carry out the reproduction. In plant the end of the juvenile or the vegetative phase, इसको हम growth phase भी बोलते हैं, marks the beginning of the reproductive phase. Juvenile phase या फिर वेजिटेटिव फेज का एंड होना किस चीज की बिगनिंग होती है? रिप्रोडक्टिव फेज की। वो फेज जब आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, वो फेज जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो सकता है। एंड व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर इट is the reproductive unit that contains
the male reproductive organ stamen and the female reproductive organ pistil. ठीक है, तो यहां से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. और वो कैसे पता चलेगा? बाय द फ्लावरिंग. याद रखेंगे. द फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड reproductive structure of the plant in which sexual reproduction takes place. The flower is a specialized reproductive structure. मैंने आपको यही बात बताया कि flower is a reproductive unit which is participating in the sexual reproduction. क्योंकि जब आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो वहां पर वेजिटेटिव पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ, नॉट द फ्लावर. द फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. सो इफ यू लुक एट द 4 होल्स ऑफ द फ्लावर, कौन कौन से 4 होल होंगे फ्लावर के? सबसे पहला तो स्टेमन, जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे. फिर आ जाएगा पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे. फिर पेटल एंड सेपल. इनमें से जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे वो स्टेमन और पिस्टल होगा. बाकी जो आपका पेटल और सेपल है, दे आर द हेल्पिंग, दे आर द एक्सेसरी होल्स. So, the function of the flower is to produce the haploid gamete. लेकिन क्या pollen grains gamete होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. Pollen grain are male gametophyte which bears the male gamete and ensure the fertilization will take place. Typically, flower consists of 4 holes: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Androecium is the male reproductive organ, that is, it is representing stamen. Gynoecium, it is representing the pistil. Corolla, petal, calyx, sepal. Sexual reproduction involves 2 major events. Meiosis, definitely. जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं, जो मियोसाइट होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं. तो वो जो गैमीट मदर सेल भी हम जिनको बोलते हैं, दैट अंडरगो मियोसिस एंड दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट एंड दिस गैमेट्स दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. सो देयर इज द स्टेटमेंट कि गैमीट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली हैप्लॉइड होंगे, लेकिन जो जाइगोट होगा वो यूनिवर्सली डिप्लॉइड होगा as they are produced by the fusion of the haploid gametes and the production of the genetically dissimilar offspring. सिंपल सा बात है भाई. सिंपल सा बात क्या है? सिंपल सा बात ये है कि जब ये गैमीट्स फ्यूज करेंगे, 2 ऑपोजिट गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो वेरिएशंस आएगा ही. तो दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग. क्या हमें ये चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिला था? बिल्कुल भी नहीं. दे वर जेनेटिकली सिमिलर. दे वर द क्लोन्स, द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर ऑफस्प्रिंग. वेरिएशन आर यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्वाइवल एंड द, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस? इट्स इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव, टू एडजस्ट, टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. Sexual reproduction is characterized by the fusion of the male and female gamete, the formation of the zygote and embryogenesis. What's the difference between the zygote and embryo? Zygote is diploid and it is single cell. Zygote is a single cell. और यही zygote जब multiply करने लगता है, when it becomes the ball of cell, it's known as the embryo.
they undergo mitosis and they form the ball of cell. Sequential event that occur in sexual reproduction are grouped into the 3 stages. पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर इवेंट की बात करती हो तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन गैमीट्स का बनना और पॉलिनेशन ट्रांसफर होना. फर्टिलाइजेशन फ्यूज करना, जाइगोट का बनना. पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर द जाइगोट, एम्ब्रायो के सारे स्टेजेस. तो लेट्स सी, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम. हमने जो वही बोला था. एंड वन सिंगल मेंबर एज अ कंप्लीट वी कॉल एंड्रोशियम. और एक सिंगल मेंबर को क्या बोलेंगे बेटा? स्टेमन. और स्टेमन किसका कंसिस्ट करता है? स्टेमन कंसिस्ट करता है फिलामेंट एंड एंथर का. याद रहेगा, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर. So I'll tell you what part this portion is the connective, what it is, and basically it is consisting of what? It is consisting of the filament and the bilobed anther. Structure of anther. An immature stage of anther is represented by group of parenchyma tissue. सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा पाया जाता है प्लांट में? पैरेन्काइमा. सराउंडेड बाय सिंगल लेयर एपिडर्मिस. अगर आपको याद होगा एनाटॉमी के बारे में, तो एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर ऑफ सेल, दैट्स द आउटर मोस्ट लेयर. एन इमैच्योर स्टेज ऑफ एंथर कैसा होता है? इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेन्काइमा टिश्यू surrounded by the single layer of epidermis. Anther is generally diathecous. They have 2 lobes. And tetrasporangiate. What do you mean by tetrasporangiate? इनके पास 4 pollen sac होंगे. Each monothecous, each lobe will have 2 pollen sac. Okay. And if they have 2 lobes and each lobe is having 2 pollen sac, in total how many pollen sac is there? 4. And because they have the 4 pollen sac, it's called tetrasporangiate. Okay. The differentiation arises when some hypodermal, just epidermis के नीचे का cell, gets transformed into, it gets changed into the archisporial cells. Now we will see how this archisporial cell, which is nothing but they are the hypodermal cell just below the epidermis, how this archisporial cell, they are going to form the inner sporogenous cell and the parietal cell जो walls बनाएंगे. तो इस टॉपिक में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक मेरी इस पे होगी. आई रियली होप आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो आपको क्लियरिटी होगा. कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बच्चे. और अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस होती है, जो स्पेशल क्लासेस होती है, उनमें मैं क्विज करवाती हूँ. तो अभी हम लोगों ने टाइम सोच रखा है रात में 8 बजे फॉर द क्विज. यू ऑल कैन कम एंड ज्वाइन ओवर देयर. इट्स अ फ्री क्लास. ज्यादा से ज्यादा ये आपसे कोड मांगते हैं. तो अनअकैडमी कहीं पर भी कोड मांगे SK27 SK सुपर करके आ जाना क्लास में. एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाऊंगी और वहाँ क्विज करवाऊंगी. एंड सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट एट द अफोर्डेबल रेट. वेयर सिटिंग बैक एट होम यू कैन be under the mentorship of India's top educator. So looking forward to see all of you in my next lecture. I hope it's clear. Thank you.